गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्विजरमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 16 जुलाई 2021 को डिसाइड हुआ और मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, लॉ की ये ब्यूटी है कि इसके अंदर जितने केसेस हम पढ़ते हैं उसके अंदर हर केस के अंदर कोई ना कोई ऐसा फैक्ट के अंदर बदलाव होता है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बात होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये केस भी एक उसी का उदाहरण है। ये मैटर 437 ITR पेज नंबर 80 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर ही है। असेसी का सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट चल रहा था। असेसिंग ऑफिसर ने ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से रिपोर्ट मांगी। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अपने रिपोर्ट दी, जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने अपना ऑर्डर पास किया। इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एक 3.54 करोड़ का एक एडिशन जो है वो सजेस्ट किया था, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर के अंदर इनकॉर्पोरेट किया। मैटर ये था कि जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर थे उन दोनों की कोई मेल एक्सचेंज हुई थी और मेल एक्सचेंज के अंदर दोनों को एक दूसरे का प्राइस पता था, जिससे ये पता चल रहा था कि थोड़ी सी प्राइस रिगिंग हुई है और जिसकी वजह से रेवेन्यू को 3.5 करोड़ की एडिशन के ऊपर टैक्स का नुकसान हो रहा था। असेसी ने भी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये माना कि 3.5 करोड़ का एडिशन बनता है और जिसके वजह से असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर 3.5 करोड़ के एडिशन का भेजा। बाद में असेसी को ऐसा लगा कि ये 3.5 करोड़ की एडिशन नहीं होनी चाहिए और असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स बिफोर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर एक अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो है वो सबमिट की। असेसिंग ऑफिसर ने इस रिवाइज्ड कंप्यूटेशन को नहीं माना। इस रिवाइज्ड कंप्यूटेशन में जो असेसी का मेन आधार था वो ये था कि असेसी ये कह रहा था कि उन्होंने कोई दो कंपेरेबल लिए और उन कंपेरेबल का बेसिस जो है वो इस रिवाइज्ड कंप्यूटेशन में दिया और ये कहा कि इन कंपेरेबल के से यदि हम कंपेयर करते हैं तो असेसी का 3.5 करोड़ का एडिशन नहीं बनेगा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो भी मेल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर में एक्सचेंज हुई है उसके बेसिस पर दोनों को एक दूसरे का प्राइस पता था कि किस प्राइस पर ट्रांजैक्शन होनी जा रही है। तो ये एक मेन मुद्दा था इस केस में और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की रिवाइज्ड कंप्यूटेशन को नहीं माना और असेसी का एडिशन कर दिया। बाद में मैटर जो है CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को कंफर्म किया। असेसी जो है वो ITAT गया, लेकिन ITAT ने जो है वो असेसी को रिलीफ दे दिया। बाद में डिपार्टमेंट जो है इस एडिशन को के डिलीशन को लेकर के हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो ITAT का डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया और ये कहा कि इस केस में जो असेसी ने अपनी रिवाइज्ड कंप्यूटेशन दी है वो रिवाइज्ड कंप्यूटेशन जो है वो एक आफ्टर थॉट है। असेसी ने अपने पहले सबमिशंस में कह दिया था कि ये मेरी एडिशन बनती है और जो दस्तावेज असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में और ईमेल्स को देख करके लगता है वो ये लगता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को अपने प्राइस के बारे में पता था कि किस प्राइस पर ट्रांजैक्शन हो रही है और असेसिंग ऑफिसर में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर और जो CIT अपील ने सारे फैक्ट्स को देखकर ही ऑर्डर पास किया है। इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो ITAT ने डिसीजन दिया है वो ठीक नहीं है और असेसिंग ऑफिसर और CIT अपील का ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करेगा। फ्रेंड्स, इस केस से जो मेन बात समझने को मिलती है वो ये मिलती है कि हमको असेसमेंट कराते वक्त अपने स्टैंड को शिफ्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हम सबमिशन दे रहे हैं हमें काफ़ी सोच समझ के देना चाहिए कि एक बार यदि हम जो सबमिशन दे देते हैं तो फिर उन सबमिशंस को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। असेसी ने एक बार अपनी 3.5 करोड़ की एडिशन को एडमिट कर लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना स्टैंड चेंज किया जिसको डिपार्टमेंट ने नहीं माना और एक बार तो ITAT ने भी असेसी के फेवर में डिसीजन दे दिया था, लेकिन अल्टीमेटली मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो देयर इज एन आफ्टर थॉट ऑन द पार्ट ऑफ द असेसी और जो एडिशन की गई है वो ठीक की गई है और जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है जो असेसी है
और जो जिसको माल बेचा गया है वो एक एसोसिएटेड कंसर्न है, क्योंकि उनका एक मेजर शेयर होल्डर जो है वो कॉमन है। फ्रेंड्स, this case is very important in understanding that how the assessee should move in his assessment proceedings, and the assessee should not change his stance at the time of assessment or at the time of appeals. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Commissioner of Income Tax versus Tweezerman India Private Limited, and this case has been reported in 437 ITR at page number 80. Friends, at the end of my deliberation of this video, I appeal to you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you may get the future notifications of my coming videos. Thank you, friends. Thank you.